अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह हज है। आज की तर्जुमा क्लास में हम सूरह हज की आयत नंबर 39 से लेकर आयत नंबर 57 तक बामुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं इन्हें भी मुकाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वो मजलूम हैं। बेशक इनकी मदद पर अल्लाह कादिर है। वो हैं जिन्हें नाहक अपने घरों से निकाला गया सिर्फ इनके इस कौल पर कि हमारा परवरदिगार फ़कत अल्लाह है। अगर अल्लाह ताला लोगों को आपस में एक दूसरे से ना हटाता रहता तो इबादत खाने और गिरजे और मस्जिदें और यहूदियों के माबद और वो मस्जिदें भी ढा दी जाती जहां अल्लाह का नाम बाकसरत लिया जाता है। जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी ज़रूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला बड़े गलबे वाला है। ये वो लोग हैं कि अगर हम ज़मीन में इनके पाँव जमा दें तो ये पूरी पाबंदी से नमाजें कायम करें और ज़कातें दें और अच्छे कामों का हुक्म करें और बुरे कामों से मना करें। तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के इख्तियार में है। अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। तो इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद और कौम इब्राहीम और कौम लूत और मदीन वाले भी अपने अपने नबियों को झुटला चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी झुटलाए जा चुके हैं। बस मैंने काफरों को यूं ही सी मोहलत दी, फिर दहर दबाया, फिर मेरा अजाब कैसा हुआ। बहुत सी बस्तियां हैं जिन्हें हमने तह वबाला कर दिया इसलिए कि वो जालिम थे। बस वो अपनी छतों के बल औंधी हुई पड़ी हैं और बहुत से आबाद कुएं बेकार पड़े हैं और बहुत से पक्के और बुलंद महल वीरान पड़े हैं। क्या उन्होंने ज़मीन में सैर व सियाहत नहीं की जो उनके दिल इन बातों के समझने वाले होते या कानों से ही इन वाक़यात को सुन लेते। बात यह है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं और आज़ाब को आपसे जल्दी तलब कर रहे हैं। अल्लाह हरगिज़ अपना वादा नहीं टालेगा। हाँ अलबत्ता आपके रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है। बहुत सी जुल्म करने वाली बस्तियों को मैंने ढील दी, फिर आखिर इन्हें पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ऐलान कर दो कि लोगों मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला चुकना करने वाला ही हूँ। बस जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उन्हीं के लिए बख्शिश है और इज्जत वाली रोजी। और जो लोग हमारी निशानियों को पस्त करने के दर पे रहते हैं वही दोज़खी हैं। हमने आपसे पहले जिस रसूल और नबी को भेजा इसके साथ ये हुआ कि जब वो अपने दिल में कोई आरजू करने लगा शैतान ने इसकी आरजू में कुछ मिला दिया। पर शैतान की मिलावट को अल्लाह ताला दूर कर देता है फिर अपनी बातें पक्की कर देता है। अल्लाह ताला दाना और बाबरकत है। ये इसलिए कि शैतानी मिलावट को अल्लाह ताला इन लोगों की आजमाइश का जरिया बना दे जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं। बेशक जालिम लोग गहरी मुखालफत में हैं और इसलिए भी जिन्हें इल्म अता फरमाया गया है वो यकीन कर लें कि ये आपके रब ही की तरफ से सरासर हक ही है। फिर वो इस पर ईमान लाएं और इनके दिल इसकी तरफ झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ताला ईमानदारों को राय रास्त ही तरफ रहबरी करने वाला ही है। काफिर इस वही इलाही में हमेशा शक व शुबा ही करते रहेंगे हत्ता कि अचानक इनके सरों पर क़यामत आ जाए या इनके पास उस दिन का अजाब आ जाए जो मनहूस है। उस दिन सिर्फ अल्लाह ही की बादशाहियत होगी, वही इनमें फैसले फरमाएगा। ईमान और नेक अमल वाले तो नेमतों से भरी जन्नतों में होंगे और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया इनके लिए जलील करने वाले आज़ाब हैं। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।